नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। यूपी में आए दो लड़के, साइकिल पर कांग्रेस सवार हुई लेकिन हार मिली, साइकिल छूट गई, कांग्रेस अलग हो गई। फिर इस चुनाव में बताया तो यही गया कि सपा और कांग्रेस दोनों प्रतिद्वंदी हैं और दोनों मैदान में हैं, लेकिन चुनाव के महज एक हफ्ते पहले दोनों में समझौता हो गया। कांग्रेस ने करहल और जसवंत नगर सीट से सपा को वॉकओवर दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि साहब रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के सामने उम्मीदवार ना उतारने के शर्त पर फैसले पर ही कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। अब इस समझौते के पीछे की हकीकत क्या है, ये सपा कांग्रेस के अंदर की बात भी हो सकती है जो पर्दे के पीछे हो सकती है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं क्योंकि आरोप सौदेबाजी तक के लग रहे हैं। और चर्चा यह भी है कि प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और वो रायबरेली या अमेठी की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस फैसले के पीछे एक कारण ये भी कि क्या सपा कांग्रेस अपनी सेफ सीट पर भी हार का खतरा महसूस कर रही हैं। तो आज उसी पर होगी चर्चा। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में अब चुनावी शोर चोरी चोरी चुपके चुपके पर आ गया है। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस और सपा पर आरोप यही लग रहे हैं। पहले यूपी के दो लड़के जिनके लिए याराना दोस्ताना शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही दोनों ने दूरियां बनाई और कांग्रेस से कमान संभाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने। और ये साफ हो गया कि इस बार सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव से महज एक हफ्ता पहले खबर ये आती है कि दोनों दलों ने दो दो सीटों पर समझौता कर लिया है। पूछा गया कि अब तक एक दूसरे को दोनों दल कोस रहे थे, अब समझौता, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट और चाचा शिवपाल यादव को जसवंत नगर सीट पर कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। हालांकि कांग्रेस ने करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को कांग्रेस ने नामांकन करने से रोक दिया। कांग्रेस ने फैसला किया है कि करहल और जसवंत नगर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इधर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि रायबरेली और अमेठी में सपा के उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। यूँ तो ये पहली बार नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने गांधी परिवार के खिलाफ अमेठी और रायबरेली संसदीय सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और बदले में कांग्रेस ने मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिया था। कन्नौज सीट पर भी डिम्पल यादव के खिलाफ किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। तो समझौते का ये ट्रेंड तो पुराना है, लेकिन जब जोर शोर से कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चला रही है, जीत का ख्वाब देख रही है, न केवल बीजेपी सपा को भी जमकर घेर रही है, ऐसे में अब ये समझौते वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस और सपा के लिए परेशानी साबित हो रही है। अब उस पर सुनिए बीजेपी किस तरह चुटकी ले रही है। कि अखिलेश जी को जहां तक लग रहा है कि अंदर खाने में ये लोग एक समझौता, गुप्त समझौता करके चुनाव लड़ते रहे हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली से भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है। लेकिन आज की स्थितियां बहुत विकट हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुशासन से, अपने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था से, डबल इंजन की सरकार के बदौलत, आज घर घर में राशन बांटकर, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर जनता के दिलों में जगह बना ली है। उस डर से आज आहत होकर अपने घर में भागे हैं अखिलेश यादव जी, जो करहल की सीट उनके सैफई के बगल में है, एकदम 4-5 किलोमीटर की दूर। उससे आगे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और आज उनको कांग्रेस से मदद मांगनी पड़ी। इसका मतलब है कि इस समय समाजवादी पार्टी घोर निराशा में है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल सिंह यादव जैसे नेता जो है कांग्रेस से मदद लेने को मजबूर हैं। ये तो कुछ यूँ हुआ कि चेहरे से पर्दा उठ गया और हम बेनकाब हो गए। अब सुनिए दोनों दलों की सियासी मजबूरियां क्या हैं। शिवपाल जी को कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं है। अखिलेश और शिवपाल जी जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, क्योंकि कुछ एक प्रोटोकॉल होते हैं जिसको कि हम राजनीतिक प्रोटोकॉल कहते हैं, कि अगर कोई इस तरह के लोग लड़ रहे हैं जिनका कि विधानसभा में पहुंचने से विधानसभा में एक बेहतर स्तर बनता है,
तो वहाँ पर नहीं खड़ा किया कर रही है कांग्रेस। और ये जो है ये शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार दोनों तरफ से, ये राजनीतिक शिष्टाचार जो है वो समाजवादी पार्टी भी करती है और ये राजनीतिक शिष्टाचार जो है वो कांग्रेस कर रही है। पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी व शिवपाल जी, कांग्रेस का समर्थन, तो देखिए ये आपकी भूल है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये पहले भी स्पष्ट कर दिया था और आज भी वो कहते चले आ रहे हैं कि हमारा जो भी गठबंधन है वो बड़े दलों से नहीं है इस बार, और छोटे दलों से है। तमाम दल हैं उनके साथ इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और रही बात ये रायबरेली की, और जो पीड़िता की मां को कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाया है, तो उसके ये फैसला माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया था कि उस पीड़िता के सामने हम किसी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं उतारेंगे। एक दूसरे को बताते हैं धुर विरोधी और पर्दे के पीछे कुछ अलग है स्टोरी। 2 सीटों पर 2 पुराने दलों का फिर समझौता न केवल सपा की बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये दिखावे की दूरियां हैं या सियासी मजबूरियां हैं। दुनिया के सामने आप हमारे हैं कौन और पर्दे के पीछे हम साथ साथ हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों दल इस पर लोगों को और अपने खुद के कार्यकर्ताओं को कैसे समझाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। गर्दिया चर्चा रहने वाली है, आखिर इस समझौते के मायने क्या हैं? क्यों आखिर ये समझौता करना पड़ा? जब हम देखते हैं प्रवक्ताओं से बात करते हैं तो आपस में एक दूसरे की पार्टी को खूब ये लोग कोसते हैं, खूब सवाल जवाब होते हैं, लेकिन बाद में 2 सीटों पर समझौता। क्या सपा को हार का डर सता रहा है? सवाल ये भी हो रहा है। पहली बार अखिलेश जी मैदान में हैं। क्या पर्दे के पीछे दोनों दल साथ हैं क्या? क्योंकि अगर समझौता हुआ तो सवाल तो उठ रहा है। सेफ सीट पर भी नेताओं को क्या डर लग रहा है? क्योंकि ये जिन दलों की बात की जा रही है, चाहे वो प्रियंका गांधी जी की भी बात हो, चुनाव के बाद ये दोनों क्या साथ साथ दिखाई देंगे? तमाम और भी सवाल होंगे जो हम चर्चा में रखेंगे। मेहमानों से आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत करती हूँ। जावेद अहमद साहब हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। जावेद अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले जावेद साहब आपसे ही शुरुआत करूंगी। वॉकओवर दे दिया 2 सीट्स पर आपने सपा को। सबसे पहले इस पर आप क्लैरिफिकेशन क्या देना चाहेंगे? क्या आपकी टिप्पणी होगी इस पर? नहीं, वॉकओवर नहीं है। देखिए, राजनीति में स्थिति बनती बिगड़ती रहती है और ये राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर ये 2 सीटों पर समझौता जो इस तरीके से हुआ है, और इसमें कोई इस तरीके की चीजें नहीं है कि हम वॉकओवर दे रहे हैं। हम तो बाकी सभी सीटों पर हम चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, है ना। कुछ जिसको कहते हैं राजनीतिक समीकरण या कुछ कह देते हैं आप, जो है कि कहीं ना कहीं ये एक मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं कह सकते इसको। 2 सीटों पे क्या मजबूरी है? मजबूरी इसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में ये होता है जिसको कहते हैं आंख में शर्म, जिनका जिससे विचारधारा 2 सीटें वही क्यों हैं जिसमें अखिलेश जी, शिवपाल जी लड़ रहे हैं? ये 2 सीटें वही क्यों हैं जिसमें खबरें हैं कि प्रियंका गांधी जी अमेठी रायबरेली से लड़ सकती हैं? क्यों ये 2 ही सीटें? कोई और भी हो सकती थी? नहीं, देखिए, ये तो मान सम्मान में इस तरीके के निर्णय होते हैं। हमारे दोनों लोग जो है बड़े सम्मानित नेता हैं जिनके लिए हमारी पार्टी ने तो इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिसके लिए बहुत ज्यादा कोई चिंता का विषय हो या कोई इस तरीके का राजनीतिक संदेश जा रहा हो। चिंता का विषय तो आप लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि अब आपने उन्हें वापस बैक लेने को कहा जिनको आप अनाउंस कर चुके थे कि फला जसवंत नगर से और फला कर्नल से, तो अब उन्हें आपने बैक लेने को कहा है। तो परेशानियां तो खैर क्या होंगी आने वाले समय में ये मुझे नहीं पता। लेकिन अहमद साहब, सवाल ये भी हो रहा है कि अगर इसे आप राजनीतिक शिष्टाचार कह दें, अभी आपके प्रवक्ता ने जो हमें बाइट दी उसे उन्होंने प्रोटोकॉल बता दिया, तो ये अच्छे शब्दों के साथ जो राजनीतिक समझौता है ना, जो आप लोगों ने किया है पर्दे के पीछे, ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। ये यही बताया जाएगा, ये यही समझाया जाएगा, भले ही आप कितना भी प्रेम का रिश्ता बता दें, शिष्टाचार बता दें। जो प्रतिद्वंदी हैं आप, जिनके आप अब तक खिलाफ बात कर रहे थे, अब उनके साथ आपको राजनीतिक शिष्टाचार निभाना पड़ रहा है। नहीं, ये तो सदियों से चला आया है कि जब एक दूसरे से जब राजनीतिक समझौते हो जाते हैं
हाँ। जब राजनीतिक समझौते हो जाते हैं तो किसी ना किसी मुद्दे पर, किसी ना किसी विचारधारा पे ही होता है। आपने देखा होगा, कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में थे, आज सपा में चले गए, या आरपीएन सिंह जो है वो आपके कांग्रेस में थे। वहां तो ये व्यक्ति की कोई बात नहीं होती, नहीं, तो बात दल बदल विचारधारा की और बात ही पार्टी नहीं की हो रही है ना नीतियों की सर। होती है। टॉपिक दल बदल का है नहीं अहमद नहीं, साहब। टॉपिक ये है कि आपके बड़े आपको नेताओं बताना की चाह रहा सीटों था। पर आप दोनों नेता कैंडिडेट नहीं उतार रहे। सपा के सामने अखिलेश जी, यशपाल जी के सामने, सिसोदिया जी के सामने, आप यादव जी के सामने आप कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अमेठी रायबरेली की प्रियंका गांधी जी लड़ सकते हैं, इसलिए सपा से कैंडिडेट नहीं उतारा जा रहा है। तो इंटरनल समझौता आप पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हैं कि पर्दे के पीछे हम साथ साथ है, पर्दे के बाहर आप देखिए तो हम जंग छिड़ी हुई है हमारे में। नहीं, पर्दे के पीछे जो है वही पर्दे के सामने भी है, जो पर्दे के पीछे वही पर्दे के सामने में है। ये बहुत पुरानी परंपरा है कि बहुत सी चुनिंदा सीटों पर लोग, ये प्रेम है ना आपका, तो मतलब ये प्रेम उस पार्टी के साथ है आपका जिसको आप कल तक कोस रहे थे। प्रत्याशी जावेद अहमद साहब, कितनी बार आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े? आपकी पार्टी से और भी कितने प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आप लोगों ने सपा को भी उतना ही कोसा है जितना बीजेपी को कोसा है। तो अब ये 2 सीटों वाला प्रेम कौन सा है? नहीं, सपा के अगर कहीं तो कोई कमी है तो आज भी कोसेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोसने से हम बाज आए। तो जो पार्टी आपको पसंद नहीं लेकिन उसे ये आप 2 फेवर कर रहे हैं 2 सीटों के लिए। अहमद साहब, जो पार्टी आपको पसंद नहीं, जिस पार्टी को आप नहीं चाहते जनता वोट करे, उसे आप 2 सीटों का फेवर कर रहे हैं। नहीं, आपको हमने डिबेट की शुरुआत में ही बता दिया कि बस ये राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पे दी गई है, बाकी तो वही तो, ये और कोई शिष्टाचार वजह आप नहीं है। उन पार्टी के सामने साथ में निभाने की दोस्ती आप उस पार्टी के सामने निभाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए आप अब तक खिलाफत करते आए, क्योंकि जीत तो आपको लेनी है ना, जीतना तो आपको है, तो बाकी पार्टियां तो आपकी प्रतिद्वंदी हुई हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है लड़ाई वाला? नहीं, ये देखिए, क्या सवाल जो उठ रहे हैं कि इंटरनल आप लोग बाद में बाकी या तो बाद में जुड़ सीटों जाएंगे, पर- अभी से ही आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सपा को? नहीं, बाद में अगर हमें बाद में जुड़ना होता तो हम इस तरीके की चीज क्यों करते? जो है हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं और बड़े चुन चुन करके प्रत्याशी। तो ये 2 सीटों पर प्रेम कौन सा है सर? अगर हम इस तरीके से इसीलिए तो करना हम होता पूछ तो रहे हम हैं इतनी ये मेहनत कौन सा क्यों रिश्ता करते? है जो 2 सीटों पर ही है खाली, बाकी सीटों पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा से हमारे साथ आसिफ कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी पर। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ गौरव मिश्रा जी बने हुए हैं। आसिफ जी से मैं एक कमेंट ले लूं, आपके पास आती हूँ गौरव मिश्रा जी। आसिफ जी, आपने भी 2 सीटों के लिए कह दिया कि कांग्रेस कह रही है, क्योंकि आपकी तरफ से एक आ गया था कि अमेठी रायबरेली से आप नहीं उतारेंगे कैंडिडेट, इसलिए सपा ने 2 सीटों पर आपको वॉकओवर दे दिया। क्या टिप्पणी आपकी इस पर आसिफ कुरैशी जी मैम, बात ये है, हम लोगों का समझौता नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आप शिष्टाचार है। हमने पहले भी प्रियंका गांधी जी उनके नहीं, सोनिया गांधी जी के नहीं है, राहुल गांधी जी के नहीं है, पहले हमने प्रत्याशी नहीं उतारे और अब भी नहीं उतारे उनके सामने प्रत्याशी। हम अपने दोनों सीटों, उन्होंने हमारे लिए क्या, उनकी भी अपनी क्या सोच है, हम लोगों के लिए भी नहीं उतार रहे, अखिलेश भैया के लिए भी नहीं उतार रहे वो, और उनके नहीं उतार रहे हमारे सामने, सिंपल चाचा के लिए भी नहीं उतार रहे, दोनों सीटों पर नहीं उतार रहे वो भी। ठीक है, आपका बताना है कि राजनीतिक शिष्टाचार या पहले से आप ये परंपरा निभाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस परंपरा के बीच में अब इस चुनाव में अखिलेश जी को हमने कहते हुए सुना है कि वो हमारा जो गठबंधन कांग्रेस से हुआ था वो हमारी गलती थी, और अब आप ही के प्रवक्ता कांग्रेस के लिए भी बताते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने इतने सालों में ये नहीं किया, अब उनके पास कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक है नहीं। ये तमाम टिप्पणियां आप प्रवक्ताओं की तरफ से भी होती हैं। तो अब जब जिस पार्टी को आप लोग इतना सब कुछ कह रहे हैं, आप दोनों अब तो दोबारा वही क्या, दोबारा कांग्रेस साइकिल पर बैठेगी क्या? कुछ ऐसा ही लग रहा है, 2 सीटों का समझौता, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, 10 बार हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, 300 प्लस हम सीट लेके नहीं आ रहे हैं, प्रदेश में सरकार बनाएंगे अपनी। ठीक है, बीजेपी से मैं टिप्पणी ले लूं, उसके बाद समीर साहब आपके पास आऊंगी। गौरव मिश्रा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि ये तो चलिए इनका जो निकलकर सामने आया है उस पर बैकफुट पर ये खुद ही आ गए, ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर यही 2 सीटें जिस पर ये हाई प्रोफाइल सीट जिन्हें कहा जा रहा है, इन्हीं दोनों पे इनके समझौते क्यों हुए, समझा ही नहीं पा रहे। इस पर बीजेपी का क्या कहना है? जाहिर सी बात है आपको तो फायदा मिल रहा होगा। नहीं, देखिए, शिष्टाचार में इस साइकिल को ये हाथ पसंद है। 2 युवा लड़के जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना प्रयोग करके देख चुके हैं, और एक को उत्तर प्रदेश की जनता ने पैदल कर दिया, साइकिल वाले को पैदल कर दिया, और जो
जो हाथ वाला था, जो पंजा वाला था, उसके लिए सीट पे कैंडिडेट खोजने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो उनको तो 403 सीट पे कैंडिडेट मिल जाए, वही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दरअसल अंदर खाने ये सब एक है, और इनकी चुनौती केवल सब मिलकर किसी से लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। इसलिए अंदर खाने ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो इनका लुक आफ्टर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर मैदान में है, जनता के साथ संवाद कर रही है और सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की 300 प्लस पार की सरकार पुनः हम बनाने जा रहे हैं। हम उस विश्वास के साथ हैं। इनका समझौता किसके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, दरअसल ये सब आपस में एक है। नहीं, लेकिन अगर ये अपना एक कैंडिडेट, क्योंकि अभी हम मुख्य पार्टी देखें तो आपके सामने जो विपक्षी पार्टी दिखाई देती है हमें, वो सपा दिखाई देती है। और ऐसे में अगर सपा अमेठी रायबरेली में अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है तो आपके सामने तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी परंपरागत सीटें अमेठी रायबरेली। मिश्रा जी देखिए, वायनाड भाग करके कौन गया? उत्तर प्रदेश से वायनाड भाग करके कौन गया जी? ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं। और किसने भगाया? वहां की जनता ने ही भगाया। और किसको जिताया? भारतीय जनता पार्टी को ही जिताया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। ठीक है, यानी जो 4 सीटें हैं जिस पर 2 पे कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है, 2 पर सपा ने वॉकओवर दे दिया है, उससे आपको कोई खतरा नहीं लग रहा है? आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा? जो प्रयोग ये करना चाहे, जो लेबोरेटरी में जिस तरह का टेस्ट प्रयोग करना चाहे करे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव। ठीक है, ये प्रयोग नया नहीं है, हालांकि ये प्रयोग पुराना है, लेकिन अब जो माहौल है ये थोड़ा बदल गया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब आप एक दूसरे को कोस रहे हैं तो पर्दे के पीछे प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? आ रही हूँ सर आपके पास। समीर रत्नज बिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। समीर साहब, माफी आपके पास आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन समीर साहब आपसे यही जानना चाहूंगी, मैं इधर उधर की बात ना करते हुए मैं चाहूंगी सीधा आपसे पॉइंट पर ही समझूं कि रिश्ता आपको क्या समझ में आ रहा है, रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, अभी जो एक प्रवक्ता, मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जी कि लड़ाई भाजपा मुख्य धारा में लड़ रही है, बाकी लोग उसके साथ लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी 324 सीटों के साथ, अपने अलायंस के साथ वो लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर बाकी फर्स्ट पार्टी तो वही गिनी जाएगी, बिल्कुल जी। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने का जो सिनेरियो बदला है, तो अब उसकी तुलना में जो मुख्य पार्टी के तौर पर दिखाई पड़ रही है, उसमें भी अब संदेह की गुंजाइश नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के 2 समीर जी, आपके यहाँ से नेटवर्क इशू है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फोन लाइन पर हम कनेक्ट कर लें, बेहतर आवाज आपकी हमें मिल पाएगी। समीर जी के यहाँ नेटवर्क इशू है शायद। मैं आती हूँ समीर जी आपके पास, हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ बात हो सके। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव हैं जी। इसके पहले तो इसमें निश्चित तौर पर ये अलायंस तो नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आसान हो जाए या फिर वो एक फ्रेंडली फाइट अपने बीच में दिखा रहे हो, इससे साफ यही पता चलता है। साथ में एक ये भी है, बाद में चुनाव के बाद अगर रिजल्ट कुछ इस तरीके से आते हैं कि उसमें पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलती है। समीर जी, यानी आप, मैं ये इम्पोर्टेंट पहलू जो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में ये जो, क्योंकि राजनीतिक शिष्टाचार, ये प्रोटोकॉल, ये बातें हजम नहीं हो रही। ये जाहिर सी बात है कि आप हमारे सामने अपना कॉम्पिटिटर मत उतारिए, हम आपके सामने अपना कॉम्पिटिटर नहीं उतारेंगे। ये एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल डील जैसा लग रहा है, और अगर ये डील है तो बाकी जो इनके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अब 2 सीटों का प्रेम जो दिखाई दे रहा है, और इन्हीं सीटों पर अगर इनके जो कार्यकर्ता एक दूसरे से फाइट कर रहे होंगे, तो क्या कांग्रेस कहेगी कि आप सपा के लिए वोट मांगिए, सपा कहेगी आप कांग्रेस के लिए वोट मांगिए? इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? आगे इनके कार्यकर्ता कैसे डील करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर उनके लिए तो एक असहज स्थिति होगी। वो सपा के लिए, चूंकि अलायंस नहीं है, तो सपा के लिए वोट तो नहीं मांगेंगे, लेकिन यह है कि वो खामोश रहेंगे। उन 2 सीटों पर जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे वो डिमोरलाइज होंगे। उनके सामने स्थिति ये होगी कि वो करें क्या।
कहाँ जाए। लेकिन ये भी बात है कि अगर वो 403 पे 400 सीटों पे लड़ रहे हैं और 2 सीट पर अगर उनके कार्यकर्ता किसी वजह से, और उनको बता दिया गया है कि हम इसलिए प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं कि दूसरी पार्टी के बड़े नेता जिनके साथ एक तरीके से हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, अगर वो खड़े हैं तो इसलिए नहीं उतार रहे हैं, तो इतने ज्यादा कोई डिमोरलाइज नहीं होंगे। आप 2017 के चुनाव को याद करिए, उसमें तो कांग्रेस पार्टी केवल यानी बताने के लिए हो जाएगा, बचाने के लिए, बताने और बचाने के लिए कि साहब इतना वोट परसेंट तो हम लेकर आए हैं, फिर भले ही टर्म्स एंड कंडीशंस हमने कुछ भी रखी हो। ये सेफ सीट खतरे में देख रहे हैं क्या हमारे जो कांग्रेस और सपा के बड़े दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर करहल और यादव साहब की सीट जसवंत नगर, ये और अगर प्रियंका गांधी जी के चुनाव लड़ने की खबरें हैं, रायबरेली अमेठी, ये अपनी सेफ सीट पर भी डर रहे हैं, इसलिए इस तरह के प्रोटोकॉल्स या फिर राजनीतिक शिष्टाचार की बातें हो रही हैं। और अगर नहीं है तो कोई दूसरी सीट पर भी समझौते हो सकते थे, 2 ही सीट तो इधर उधर करनी थी। समीर साहब। नहीं जी, देखिए जो समझौते की बात है ना, अगर समझौता होता तो जाहिर तौर पे 4 सीटों पे समझौता नहीं होता। हाँ। और इस पर डर है, आप बताना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? डर है ये दोनों ही पार्टियों के अंदर सेफ सीट पर भी अपनी? नहीं, मुझे ये लगता है कि डर तो नहीं है, लेकिन एक ये मैसेज जरूर कांग्रेस देना चाह रही है कि अगर हम आपके 2 बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं लड़ा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, तो अगर हमारे भी बड़े नेता लड़े तो आप भी इस प्रोटोकॉल का पालन करिए, इस शिष्टाचार का पालन करिए। एक मैसेज ये भी है मिश्रा जी आपके लिए कि रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं हैं इन दोनों पार्टियों के। आने वाले समय में अगर सीटों का कम ज्यादा बैलेंस हुआ तो ये आगे भी जुड़ सकते हैं सर। एक इनडायरेक्टली मैसेज मिल रहा है, भले इसे एग्री नहीं कर रहे हो सपा और कांग्रेस। मिश्रा जी देखिए, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जिसके झोली में कुछ है ही नहीं, वो क्या समझौता करता है, हाँ। क्या देता है, उसका कोई मायने नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है। कई प्रदेशों में इनके खाते नहीं खुले, पश्चिम बंगाल में इतना दौड़ेंगे, वहां खाता तक नहीं खोल पाए। आप जरा सोचिए, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की भी जनता इन्हें स्वीकार करने नहीं जा रही है। एक प्रतापगढ़ की यदि प्रमोद तिवारी जी की बेटी की सीट छोड़ दिया जाए तो शायद इनका खाता खुलना मुश्किल हो जाए उत्तर प्रदेश में। इसलिए कांग्रेस पार्टी जैसे दल उत्तर प्रदेश में कोई मायने नहीं रखते। हाँ, समाजवादी पार्टी क्योंकि जातिवाद, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकवाद, इस आधार पर चुनाव को फिर लड़ना चाहती है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता 2014, 2017, 2019 में नकार चुकी है, तो उनका प्रयोग एक बार फिर विफल हो जाएगा। लेकिन जो वोट अगर कांग्रेस को जाता और अगर इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रही है कांग्रेस सपा को, तो कांग्रेस का वोट सपा के पास चला जाएगा, यानी वोट परसेंटेज सपा का करहल पर या जसवंत नगर पर बढ़ जाएगा। आपने तो केंद्रीय राज्य मंत्री को उतारा हुआ है करहल सीट से, बघेल साहब को। मैंने कहा ना ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये सब आपस में एक हो प्रयोग भारी भी पड़ सकता है ना सर। भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंट इधर उधर गया तो क्या बताएंगे राज्य मंत्री आपके? 2-4 सीटों की बात है तो पूरे उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर के लड़ चुके हैं और अपना परिणाम भी देख चुके हैं। नहीं, इस बार साथ नहीं लड़ रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं आप लड़ लो, हम आपकी जगह से नहीं लड़ रहे, ऐसा बता रहे हैं। नकार दिया इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी कैनिबलाइजेशन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। जनता ने मन बना लिया है, जनता का मूड साइलेंट है, जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के मंत्र के साथ है और उसी के साथ जाएगी। ठीक है, लेकिन कुरैशी साहब ये समझाना आपको बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है कि आप लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कैसे कि राजनीतिक शिष्टाचार या ये प्रोटोकॉल या जो भी आप मजबूरियां या आप दोस्ताना बता रहे हैं, ये आखिर करना क्यों पड़ा एंड चुनावी वक्त पर? और कांग्रेस को तो 2 नाम वापस लेने पड़ गए, इतना ज्यादा प्रेम आ गया कांग्रेस को सपा के ऊपर। तो ये बताना आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही है कि आप कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएं? कुरैशी जी शायद अब हमारे साथ अभी फोन नहीं कनेक्ट है। ठीक है, जावेद अहमद साहब आवाज मिल रही है आपको? जी जावेद अहमद साहब, क्योंकि 2 सीटों पर नाम आपको अनाउंस करने के बाद, उम्मीदवारों के नाम बताने के बाद आपको उन्हें बिठाना पड़ा कि साहब फॉर्म भरने मत जाओ, हमने ये समझौता कर लिया है। तब उन कार्यकर्ताओं को आप अपने लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये जो आप कर रहे हैं शिष्टाचार है, ये प्रोटोकॉल है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो उम्मीदवार जैसे टिकट दिया होगा आपने, वो खुशियां मना रहा होगा, फिर उसके खुशियों को आपने गमों में तब्दील कर दिया। जावेद अहमद साहब।
हाँ, देखिए ऐसा है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नो डाउट मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हीं के पार्टी, उन्हीं के दल का प्रत्याशी उनके बीच में लड़े। लेकिन जब इस तरीके की स्थितियां आती हैं तो कार्यकर्ताओं को जो उनका नेतृत्व होता है वो इस चीज को उनके सामने रखता है। और देखिए किसी भी पार्टी में जो उसका शीर्ष नेतृत्व होता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। जो ऊपर शीर्ष का निर्णय नेतृत्व होता ने है अपने वही स्वार्थ नीचे के के लोगों वजह को- से दो कैंडिडेट की खुशियों को गम में तब्दील कर दिया, ऐसा सवाल पूछूं मैं आपसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सवाल मत पूछिए। ऐसा 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 बताना यहाँ पर उचित नहीं होगा। देखिए कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं और राजनीति में परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। अब शीर्ष नेतृत्व में क्या क्या चीजें उन लोगों में आपस में तय हुई है, उसको नीचे कार्यकर्ताओं को उसको जो है बिल्कुल जैसा पार्टी कहेगी उस तरीके से कार्यकर्ताओं को तो वो तो खैर करना मजबूरी हो पड़ेगा। ही जब जाएगी, भी या कोई तो पार्टी, काम कोई करो दल आगे या बढ़ता फिर है, जाओ, जब- मनाने जब वाला कोई ऊपर है के नहीं आपकी नेतृत्व की पार्टी में। बातों को नीचे तक जो है माना जाए। हाँ, तो आपकी परिवार पार्टी में वही मनाने अच्छा की होता है प्रथा जिसमें, खत्म हो गई है ना, जिसको जो जाना है मुखिया जाइए, होता है उसकी दरवाजे बात खुले। को माना जाए। इसीलिए तो फिर वही कार्यकर्ता फिर छोड़कर जाते हैं, तो आप लोग फिर बताते हैं जिन्हें जाना है जाएं, हमने तो पहले ही तय कर लिया है। फिर ऐसा होने लगता है, तो क्यों नहीं जाएंगे जब आप टिकट देने के बाद छीन रहे हैं उनसे? ठीक है, बहुत छोटी सी टिप्पणी मिश्रा जी आपकी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है इन चारों सीट्स पर, खासतौर पर जब आपके पास एक क्योंकि हम बसपा और सपा की बात करें तो कांग्रेस भी इस कतार में दिखती है, लेकिन अब एक जगह से कांग्रेस गायब कर दी गई है 2 सीटों पर, एक जगह से सपा गायब कर दी 2 सीटों पर। तो आपके लिए अच्छा भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के वोटर्स हो सकता है आपकी तरफ रुझान कर लें, सपा के वोटर्स आपकी तरफ रुझान कर ले जिन सीटों पर वो अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। लेकिन एक गम ये भी है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। देखिए वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सीधा संदेश है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े होने की बात अंदर खाने संदेश दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब को एक साथ पहले भी मुकाबला कर चुकी है। 24 जोड़े हाथ एक साथ खड़े थे। 2019 में देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनाई और एक बार फिर चाहे ये खुलकर के समर्थन करें एक दूसरे का या अंदर खाने करें, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सभी सीटों पर हम 300 पार का जो हमारा नारा है उसमें हम सफल होंगे। हम बहुत बार बार बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ समीर साहब भी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस का हाथ किसके साथ, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, यूं कहें कि सपा अब कांग्रेस के साथ जो समझौते की बात कही जा रही है, क्या ये रिश्ते अभी बहुत ज़्यादा बिगड़े नहीं हैं? आने वाले समय में ये और भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, तो आने वाले समय में अगर चुनाव हुआ, कुछ सीटें कांग्रेस के पास गई या कांग्रेस के साथ रिलेशन अच्छे रहे, सरकार बन गई सपा की या कांग्रेस की, तो ये आगे मर्ज हो जाएंगे क्या? तो ये अभी से ही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है राजनीतिक शिष्टाचार, प्रोटोकॉल। अब आप बताइए कि बाकी चीजों पर आपका कहीं समझौता नहीं हुआ, जहां आपकी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जहां आपके खुद के मुखिया लड़ रहे हैं पार्टी के, वहां आपको जरूरत पड़ती है कि 2 सीटें पर आप मत लड़िए, और आपकी जो 2 हाई प्रोफाइल सीटें जहां पे आपके नेताओं के लड़ने की खबरें हैं वहां हम नहीं लड़ते। तो इसे आप क्या कहेंगे? सब समझदार है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।